Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining a very interesting chapter about exploring magnets. मैग्नेट किस तरह की होती हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से अट्रैक्ट करती हैं, किस तरह से रिपेल करती हैं. In this chapter you will learn history of magnet, types of magnet, magnetic and non-magnetic material, magnetic poles, property, attraction and repulsion, making of artificial magnet, preserving magnet and uses of magnet. यानी जो कुछ भी है वो मैग्नेट से रिलेटेड है. इंट्रोडक्शन. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस व्हाट व्हेन वी लीव द डोर रेफ्रिजरेटर स्लाइटली ओपन. फ्रिज का दरवाजा हम खोलते हैं और उसे छोड़ देते हैं, वो एकदम झटके से जाके टक करके वापस चिपक जाता है क्योंकि उसके यहाँ पे में मैग्नेट लगी होती है जो आयरन को अटैक अपनी ओर खींचती है और वो आपस में बंद हो जाते हैं. पेन होल्डर के अंदर पेन डालते हैं, यहाँ मैग्नेट होती है. पेंसिल बॉक्स में यहाँ मैग्नेट लगी होती है, इसका कैप बंद करते हैं तो ये एकदम से बंद हो जाता है. अ क्रेन हैज लॉन्ग हेड विद अ बिग ब्लॉक. अब ये क्रेन है, इसके अंदर एक ये बिग ब्लॉक लगा हुआ है. ये किसका है? मैग्नेट का है. जब इसे लोहे की चीजों के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाया जाता है तो क्या होता है, सारी लोहे की चीजें आराम से इसके ऊपर चिपक जाती हैं, एक एक करके ढूंढनी नहीं पड़ती. Some pen holder and block contain magnet. When you put pens in pen holder, they stick the center rod that contains magnet in certain boxes fitted with magnet lock. कुछ बॉक्स जो है उसमें मैग्नेट लॉक होते हैं जो झटके से एकदम चिपक के बंद हो जाते हैं. Magnet is a piece of iron, nickel and cobalt that contain attacked iron containing object. जिन चीजों में आयरन होता है, लोहा होता है, ये इसको अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. This property of magnet is called magnetism. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म. The word magnet originate from Greek word magnes lithis, which means lodestone or leading stone as magnet used in determine the direction. एक मैग्नेटिक कंपास होता था ना, जो डायरेक्शन देखने के काम आता था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसके अंदर एक छोटी सी नीडल होती है जो घूम घूम के डायरेक्शन बताती है. हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. लॉन्ग अगो ग्रीस देयर लिव्ड अ शेपर्ड नेम्ड बाय मैग्नीज. एक शेपर्ड था जिसका नाम था मैग्नीज. ही ऑलवेज टेक अ शीप ऑफ गोट, जो अपनी भेड़ों बकरियों को चराने जंगल में ले जाता था. Whenever he want to graze his goat, जब वो एक बार अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके गया, he would carry stick. अब वो एक स्टिक, डंडी, छड़ी लेकर चलता था जिस पर नीचे लोहा लगा हुआ था. It seemed if a stick was being attached by rock. और वो ऐसे उसे जमीन पर सरकाता हुआ चलता था और एक दिन उसने देखा कि उसकी छड़ी पर कुछ अचानक से चिपक गया. He tried hard and let succeed by pulling out his stick. उसने बहुत कोशिश करी उसे छुड़ाकर अलग करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया. He found that rock was natural magnet and iron is called lodestone. अब उसने क्या देखा कि जो उसकी लोहे की छड़ के साथ जो पीस चिपक गया था वो क्या थी? नेचुरल मैग्नेट थी. और जिस पर वो चिपका था वो आयरन कोर क्या था? लोडेस्टोन. लेटर ऑन दिस रॉक वाज नोन एज मैग्नेटाइट आफ्टर हिम. मैग्नेटाइट कंसिस्ट आयरन. द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन अट्रैक्टिंग कोबाल्ट एंड निकल आर नोन एज मैग्नेट. जो चीजें आयरन, कोबाल्ट और निकल को अपनी ओर आकर्षित करती हैं वो मैग्नेट कहलाती हैं. The certain rocks having kinds of property of attracting iron called natural magnet. वो चीजें जिनमें नेचुरल थिंग्स हैं, अपने आप अपने और लोहे की चीजों को आकर्षित करने के लिए, वो क्या है? हमारी नेचुरल मैग्नेट. आफ्टर अ फ्यू इयर्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट pieces of iron was discovered. These are the type of iron known as artificial iron. These days the artificial magnet as prepared in different shape. देखिए ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट शेप की हमारी आर्टिफिशियल मैन मेड मैग्नेट्स हैं. टाइप्स ऑफ मैग्नेट. नेचुरल. A natural occurring magnet which is not made by artificially, it is called natural magnet. जिनको मानव ने नहीं बनाया या इंसान ने नहीं बनाया वो हमारी क्या है? नेचुरल मैग्नेट. मैग्नेटाइट इज द ओनली ओर ऑफ आयरन विच इज नेचुरल मैग्नेट. जो मैग्नेटाइट है वो हमारी नेचुरल मैग्नेट है. द अर्थ इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैग्नेट. जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक बड़ी चुंबक ही है जो सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है.
At the time passes, it discovered that when a piece of magnet was sudden freely, it always pointed toward the north and south. जब भी आप एक मैग्नेटिक कंपास को छोड़ेंगे, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की ओर ही अपनी पिन को घुमाएगी. These properties were used to finding direction. मैग्नेट कंपास का यूज किसके लिए होता है? दिशाओं को खोजने के लिए. फिर आती है हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मैन मेड है. आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट that can be converted into powerful magnet with the help of magnet or electric current. If a piece of iron is rubbed with lodestone, एक आयरन के पीस को लोडेस्टोन से अच्छे से घिसा जाए तो उसमें क्या होगा? आयरन एक्वायर्स इट प्रॉपर्टीज एंड आयरन गेट्स मैग्नेटाइज. जो हमारा लोहा है वो चुंबक में बदल जाएगा. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटाइज. लर्निंग बाय डूइंग. देखिए ये मैग्नेट है, इसके ऊपर एक पेपर पे आल्स पिन रख दी है, ये पेपर है, तो ये कहाँ पे चिपक गया? मैग्नेट पे टक हो गया. It is observed that pins start dancing standing the piece of paper on removing magnet. The piece of safety pins and all pins come to rest. जब आप पेपर को इधर उधर हिलाएंगे वो मैग्नेट पे चिपकने के लिए हिलेंगी, जब आप उसको छोड़ देंगे तो वही चिपकी हुई रह जाएंगी. This conclusion then iron substance attack magnet. इससे पता चलता है कि जो आयरन वाली चीजें हैं वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैग्नेटिक हैं और कौन सी नहीं है? कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग, टेक अ बार मैग्नेट एंड horseshoe shoe magnet, touch these collect material with the above said magnet, observe which material stick to magnet and which do not, prepare a table in your notebook. अब एक ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए, काफी सारी चीजें ले लीजिए और उनकी लिस्ट बनाइए, मैग्नेट से चिपका चिपका कर देखिए कि इसमें कौन सी मैग्नेटिक है और कौन सी नॉन मैग्नेटिक. देखिए नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, फोक, कॉइन, स्पून, नीडल, थ्रेड, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब क्या है? हमारे मैग्नेटिक मटेरियल. कप, इरेजर, स्केल, ये क्या हो गए? हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन मैग्नेटिक, सब नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक. अब जो हमारी फोर्क है वो मैग्नेटिक, कॉइन मैग्नेटिक, स्पून नॉन मैग्नेटिक, लोहे की नहीं होती, निडल मैग्नेटिक, थ्रेड हमारा नॉन मैग्नेटिक, ज्योमेट्री बॉक्स हमारा मैग्नेटिक. अब आपने लिस्ट बनाई और देखा कि कौन सी चीजें मैग्नेटिक है और कौन सी नहीं है. नोट डाउन द मटेरियल फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट आर मेड. अब उन चीजों के मटेरियल को नोट डाउन करिए जिनकी ये चीजें बनी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक होते हैं. टेक सम हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, लोहे की कीले, इरेजर, पेंसिल, कॉपर वायर, प्लास्टिक स्केल, सेफ्टी पिंस, सब ले लीजिए और उनको मैग्नेट के साथ अटैच करके देखिए. सब्सटेंस गेट अटैच्ड बाय मैग्नेट और नॉट. मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जिस तरह से आपने ये बनाया उसी तरह से ही अलग अलग चीजें लीजिए और देखिए कौन सी मैग्नेट से अटैच हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है. वी ऑब्जर्व दैट द सम मैग्नेट अटैच स्पेसिफिक मटेरियल एंड सम आर नॉट. मैग्नेट कुछ स्पेसिफिक चीजों पे चिपकेगी और कुछ पर नहीं. द मटेरियल दैट गेट अटैच टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक. जो चिपक जाएंगी वो मैग्नेटिक हैं, जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट. द मटेरियल दैट आर नॉट अटैच्ड इज नॉन मैग्नेटिक. जो नहीं चिपकेंगी वो क्या है? हमारी नॉन मैग्नेटिक है. लर्निंग बाय डूइंग, ये भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप खुद करके देखेंगे. के लिए क्या चाहिए आपको? मैग्नेटिक एंड वेरियस ऑब्जेक्ट, पेपर, पेंसिल, शार्पनर, pin, metal dish, clip, iron method. Bring one side of magnet very close to each other. We notice the magnet attached only made of iron. मैग्नेट अपनी तरफ उन्हीं चीजों को खींचेगा जो आयरन, निकल और कोबाल्ट की बनी है. इससे पता चलता है कि जो चीजें मैग्नेट की ओर खींचती हैं वो मैग्नेटिक है और जो नहीं खींचती वो नॉन मैग्नेटिक है. अब आते हैं हमारे मैग्नेटिक पोल्स, जो दो होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. The part of magnet where more magnetic material stick are called poles. From this activity, we know that the ends of magnets are maximum magnetized. यानी इनके आसपास से बोल सकते हैं अलग अलग लेयर्स निकलती रहती हैं या किरणें निकलती रहती हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल को दर्शाती हैं. These ends are called magnetic poles. इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाले मैग्नेटिक पोल्स.
Therefore, we conclude in the end that the poles are region with the magnetic force is maximum. यानी सबसे ज्यादा पावर जो होती है, फोर्स जो होती है, वो इन एंड्स पर या इन पोल्स पर ही होती है. Finding north and south pole. The ends of magnet are called poles. There are two types in every magnet. Irrespective of the shape, these are by convention called north pole and south. इसके दोनों अलग अलग दिशा को, एक को नॉर्थ और एक को साउथ पोल बोलते हैं. These two poles cannot exist independently. ये अकेले ही एग्जिस्ट नहीं करते. If you break magnet into two pieces, अब आपने ये मैग्नेट ली और इसको दो टुकड़ों में काट दिया. एक टुकड़ा ये बन गया और एक ये बन गया. ये भी नॉर्थ और साउथ को ही दिखाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने इसे बीच में से काट दिया तो एक नॉर्थ का टुकड़ा हो गया, एक साउथ का हो गया. नहीं, ये कटने के बाद भी दो ही पोल दिखाएगा, नॉर्थ एंड साउथ. You will find that position of the bar magnets come in the same position of rest. This particular position of the bar magnet is north and south. ये मैग्नेट ले ली, इसको कट किया, ये नॉर्थ था, ये साउथ था. अब इसको कट किया तो ये दो हो गई. अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्थ का ही पीस है, नो, और ये सिर्फ साउथ का ही है, नो. यहाँ पे इसमें नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा. ये नॉर्थ साउथ का अलग हो गया, ये नॉर्थ साउथ का अलग हो गया. यानी अगर एक मैग्नेट को आप तोड़ेंगे तो उसके नॉर्थ साउथ पोल का एक अलग मैग्नेट बन जाएगा. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ पोल को दर्शाता है, वो नॉर्थ की साइड को दर्शाता है, वो नॉर्थ पोल है. जो साउथ की साइड को दर्शाता है, वो साउथ पोल. These poles can be called as north-seeking poles and south-seeking poles. North pole and south pole. Experimental learning. To show that freely suspended magnet comes to rest in north and south direction. Material: a wooden stand and a bar magnet and thread and sketch pen. Mark the end of magnet with sketch pen. The thread should be not have any twisted. Bind one end with thread exactly at the middle of magnet. बिल्कुल बीचों बीच आप धागे को बांध दीजिए. Bind the other end of thread from wooden stand और अलग बाकी को किसी wooden stand से बांध दीजिए. Magnet suspended freely और magnet को freely घूमने छोड़ दीजिए. The magnet slowly comes in the rest of north side direction when it is turned again. जो मैग्नेट है वो हमारी कहाँ जाके रुकेगी, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही जाके रुक जाएगी. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. These properties used to determine the substance of magnetic और नॉन मैग्नेटिक. जब अट्रैक्ट करेगी तो उससे पता चल जाएगा कि जो चीज है हमारी जिसको वो अट्रैक्ट कर रही है वो मैग्नेटिक है या नहीं. Articles made of iron and steel are attracted towards the magnet. Paper, plastic, glass are not attracted. A knife, stainless steel are not attracted by magnet. Attraction of article is not uniformly disturbed. The end of the magnet attracts more iron filling than the middle portion. अब जब मैग्नेट किसी चीज के पास लेके जाएंगे तो बीच में ज्यादा चीजें चिपकने की बजाय जो चीजें हैं वो किनारों पर ज्यादा चिपकेंगी, क्योंकि जो पावर है वो इनके मैग्नेट के एंड्स में ही होती है. These ends that exhibits strongest attraction as known as north pole and south pole. The material that get attached near the poles are called magnetic substance, and substance that do not get attached by magnet is non-magnetic. जो नहीं चिपकेंगे वो non-magnet होंगे. अब आते हैं डायरेक्टिक properties of magnet. This properties of magnet is used to find direction on the surface of earth. का काम क्या है, डायरेक्शन को फाइंड करना. The piece of magnet was allowed to rotate freely on the pieces of thread. After a few seconds it come to rest pointing new direction. The pole pointed towards north and south. जो सुई है उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ और साउथ की साइड ही होगा. The pole pointed toward the south termed as south pole. The property was used by sailor to find. अब इस कंपास का यूज कौन करते थे, सेलर यानी नाविक. समुद्र में जो जहाज घूमते हैं वो यूज करते थे इस कंपास का डायरेक्शन के लिए, ताकि पानी में उन्हें आसानी से रास्ता मिल जाए. It consists of magnet needle fixed at one end of freely. The compass had dial with direction marked on it. Direction mark किए हुए हैं, north south east west. Whenever the sailor wants to know direction, जब sailor को direction चाहिए होता था ये उसे हाथ पे निकाल के रखते थे
और मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती थी और उन्हें पता चल जाता था कि उन्हें किस रास्ते की ओर जाना है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ पोल, अट्रैक्शन यानी अपनी ओर खींचना, रिपल मीन्स अपने से दूर धक्का मारना। When two magnets are brought near each other, they are either attract to pull each other and repel pushed away from each other. अब देखिए इसमें समझाते हैं। We all have seen different toys makes using magnetic properties for different action in them. Let us take an example of these toys. Take two toys such as A and B. नीचे ही चलते हैं, इसमें समझाते हैं। देखिए, गर्ल है, बॉय है, अपोजिट हो गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गया। अगर ये नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये साउथ साउथ होंगे तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बट अगर ये नॉर्थ साउथ होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन के आ गए, ये नॉर्थ नॉर्थ आ गए तो ये एक दूसरे को दूर हटाएंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अगर ये साउथ साउथ आए तो भी ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, धक्का मारेंगे। पर अगर ये नॉर्थ और ये साउथ आ गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पोजीशन ऑफ टॉयज, हाउ डू द टॉयज मूव, बैक ऑफ टॉय फेसिंग टॉय ए एंड बी। अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो क्या होगा, और एक दूसरे की बैक है तो क्या करेंगे, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नॉट मूव एट ऑल, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट अगेंस्ट साउथ पोल दे अट्रैक्ट। देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के पास होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ पोल इज ब्राउट अगेंस्ट नॉर्थ पोल, रिपेल। अगर नॉर्थ पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ होगा तो पास होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होगा तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। मेकिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, by using magnet, an iron can be made magnet depending upon requirement. Permanent and artificial magnet can be made. Permanent magnet किस तरह बनती है? The magnets that retain their magnetic properties for longer period of time are called permanent magnet. It is made of mixture of iron, cobalt and nickel. जो permanent magnet है वो किससे बनती है? Iron, cobalt और nickel से. Temporary magnet. These are made by such material whose magnetic properties is easily lost and attained faster. They are usually made iron, cobalt and nickel. Temporary magnet retain the magnetic property. यानी ज्यादा समय तक इसमें जो चुंबकीय ताकत है वो ज्यादा समय तक नहीं होती, एक टाइम बाद वो उस ताकत को, फोर्स को छोड़ देती है। The temporary or permanent magnet can be made by allowing to current pass through the coil wound around a rod when the rod acquires magnetism. Steel is used to making permanent magnet. स्टील का यूज किस लिए होता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। Where aluminium, nickel and cobalt, alnica or soft iron is used to making temporary iron. और एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का यूज होता है टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के लिए। Placed on a ground, a magnet then brought in a contact with the iron rod such a manner that north and south pole moved along the iron rod for at least 35 to 45 minutes. After reaching other end, the magnet lifted up and then some brought again first and the iron rod and some process. देखिए क्या किया आपने, एक दूसरे के मैग्नेट को रख दिया और ये धीरे धीरे क्या होने लगी, मैग्नेट्स बीइंग मेड अ सिंगल टच मैग्नेट, एक दूसरी मैग्नेट फॉर्म हो गई। द आयरन रॉड विल बिकम अ मैग्नेट, जो आयरन रॉड है वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई। अब आता है डबल टच मेथड। Here is two bar magnet are brought in contact. एक बार मैग्नेट ले ली, दो कॉन्टैक्ट में रख दी। The two magnet brought together in middle iron. नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अपोजिट पोल, अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट आर लिफ्टेड टुगेदर अगेन 30 to 45 मिनट, एक दूसरे को ये उठाने लगेंगे कब से, 35 से 45 मिनट तक। विद दिस मेटल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आर मेड,
इस मेथड से आप एक अच्छी चुंबक बना सकते हैं। प्रिजर्विंग मैग्नेट, इफ मैग्नेट इज ड्रॉप फ्रिक्वेंटली हैमर्ड और हीटेड, अगर आप उसको गर्म करें, हथौड़े से मारें, तो क्या होगा, इट विल लूज इट मैग्नेटाइज्ड और गेट डीमैग्नेटाइज, वो अपनी मैग्नेट वाली जो पावर है उसको खो देगी या खत्म कर देगी। When two magnets are placed side by side with like poles adjacent to each other, they lose their magnetism. तब भी क्या होगा, ये अपनी पावर खो देंगी। So we need to be careful. इनको मैग्नेट को अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बार मैग्नेट आर द मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नेट, so let us look at the correct way so store them. मैग्नेट्स की पावर को बचा के रखने के लिए क्या करना है, keep the bar magnet in a pair wooden box with their unlike poles the same side. जो उनके पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स है, वो सेम साइड पे रख के किसी लकड़ी के बॉक्स में बंद करके, सेपरेट देम बाय प्लेसिंग अ पीस ऑफ वुडन इन बिटवीन, उन दूसरे को बीच में लकड़ी लगा के दूसरे से अलग करके रखिए। कभी भी मैग्नेट्स को चिपका कर नहीं रखना चाहिए, उससे उनकी पावर कम होने लगती है। उनको लकड़ी के बॉक्स के अंदर लकड़ी बीच में फंसा के एक दूसरे से अलग करके रखना चाहिए। Place two soft iron bar across the end and two magnet, these are soft iron known as magnetic keeper। जिस तरह से ये देखिए, इसने मैग्नेट की पावर को बचाने के लिए क्या किया है, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन वाइल वर्किंग विद मैग्नेट्स, और जब आप मैग्नेट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शुड नॉट बी प्लेस्ड ड्यू टू, मैग्नेट को कभी भी सीडी, क्रेडिट कार्ड इनके पास नहीं लेके जाने चाहिए। कंप्यूटर और टेलीविजन के पास कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो टीवी और कंप्यूटर के कलर उड़ जाते हैं अगर मैग्नेट पास लेके जाओ। पेशेंट हु हैव पेस मेकर, अगर किसी के हार्ट के अंदर पेस मेकर लगा है तो उसे भी मैग्नेटिक वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। फिटेड अ स्पेशल सर्टिफिकेट सो दैट दे नॉट हैव अंडरगो सिक्योरिटी चेक, ऐसे पेशेंट जिनके पेस मेकर लगा है ना, वो सिक्योरिटी चेक के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि जो सिक्योरिटी चेकिंग वाली मशीन होती है उसके अंदर भी मैग्नेट होती है जो उनके हार्ट के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। Uses of magnet. Magnet are used in daily life uses like toy and sticker. They are used in magnetic compass. They are used in separating magnetic material from dumping grounds. They are used in lifting a big scrap of iron and like dump cars. Surgeon use magnetic to extract iron pieces from wounds. These are used for recording of computer program in the shape of magnet. These are used to cycle dynamos, loudspeaker, motor and telephone. Recapitulate. Magnet is a piece of iron, nickel and cobalt. This property of a magnet is called magnetism. Magnets can be both natural and artificial. Magnetic material do not get attracted by magnet or non-magnet. The part of magnet where more magnetic material is stick are called poles. The end of magnet are the maximum magnetized. Magnets are used different fields because of their property. A freely suspended magnet always come to rest. Like poles of magnet repel and unlike poles attract each other. Encyclopedia. This is the small definition and meaning of magnetic compass, magnetism, magnetic force, non-magnetic, man-made, natural, magnetic material and permanent magnet. Now checkpoint. Which rock was first found in Greece that had magnetic properties? Magnetite. When the south poles of two magnets are kept closely, they are repel. The poles of magnet are located at its ends. Magnetic should not be placed near a computer. Magnets are used in refrigerator doors. Now question B, filling in the blanks. Dash can attract iron containing object. Magnet. The dash itself a huge magnet. Earth. Strong magnets can be demagnetized by heating. Magnetic poles exist in
Pairs. Dash is device used for finding direction. Compass. Now question C, write T for true and F for false. Iron is non-magnetic material. False. Like poles attract each other. False. A magnet has two poles. True. Rubber is magnetic material. False. A compass is used to find east-west direction. True. Now match the following. Nickel, magnetic material. Manganese, grease. Compass, circular box. Equator, earth. Aurora, colored light. Now question E and F. Define the following and answer the following. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.